हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं हेमंत विश्वकर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद हेमंत विश्वकर्मा सर के साथ। ठीक, तो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट टॉपिक था निर्देशांक ज्यामिति का, उससे हमने क्या सीखा था कि आयत क्या होते हैं, आयत के शीर्ष क्या होते हैं, वर्ग के शीर्ष कब होंगे, समलंब चतुर्भुज के कब होंगे और आपके समांतर चतुर्भुज के कब होंगे। ठीक, तो मैंने उसमें थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था, समचतुर्भुज लिख दिया था, समलंब लिखना था। ठीक, तो उसे आप क्लियर कर लेना, सही कर लेना, या फिर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसके लिए मैं हटा दूंगा। ठीक, तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता वैसे। तो आज हमें समझनी निर्देशांक ज्यामिति में कि दो बिंदुओं की, जब हमने बीच की दूरी समझ ली, अब हमें समझना दो निर्देशांकों का मध्य बिंदु क्या होता है। ठीक, अंतः विभाजन क्या होता है, बाह्य विभाजन क्या होता है। ठीक, और उसके बाद हम समझेंगे कि हम निर्देशांकों का छेदफल निकालना, छेदफल के बारे में समझेंगे। ठीक, छेदफल में एक फॉर्मूले से समझाऊंगा और मैं एक ट्रिक से समझाऊंगा, दो प्रकार से आपको छेदफल निकालना समझाऊंगा। ठीक, तो लेट्स प्ले देखेंगे फ्रेंड्स। तो पहला फॉर्मूला है आपका इस चैप्टर से कि बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। जैसे देखो, समझो कोई दो बिंदु है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया बी। अब हमने कहा इन दोनों के बीच में आओ, इन दोनों के बीच में आओ। जैसे मान लो एक संख्या आपकी 10 यहाँ लिखी, यहाँ कितनी लिखी आपकी, मान लो 20 लिखी। ठीक, अब हमने कहा इन दोनों का औसत होगा, औसत बीच का मान क्या होगा, औसत का मतलब होता है बीच का ही मान कहलाता। तो क्या करते थे, दोनों को जोड़कर और दो का क्या देते थे, भाग, दो का क्या देते थे, भाग। तो जैसे क्या हो जाता था 20 और 10 30, यानी बटा कितना 2, तो कितना आता था 15। तो 15 इन दोनों का क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा। देखो 5 इसमें जोड़ो तो 15 बीच में आ गया, 5 इसमें से घटाओ तो मतलब इन दोनों का क्या है, मध्य बिंदु है। इसी प्रकार अगर आपको निर्देशांक दिए हो, शीर्ष दिए हो x1 y1 और x2 y2। ठीक, जैसे हमने 10 और 20 को बीच में लिया तो क्या किया, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दिया, हम दोनों के बीच में आ गए, यानी खड़े हो गए बिल्कुल बीचों बीच। इसी प्रकार अब देखो, जैसे ये समझ में नहीं आया तो डंडे को समझ लो। ठीक, वो भी समझा देंगे बाद में। तो देखो ए और बी का मध्य बिंदु निकालना है, तो मिडिल में आना है, मिडिल में बीच में खड़ा होना है। तो क्या होगा आपका, जो x और x वाले को जोड़ेंगे, जो आपका x1 प्लस x2, और बीच में आना है कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 मारे ना, 1 और 1 2। ठीक है, x वाले निर्देशांक निकल जाएंगे। अब y के निर्देशांक क्या निकलेंगे, y1 प्लस y2 और बटे कितना 2, आपके मध्य बिंदु के निर्देशांक हो गए। क्वेश्चन से समझे, क्वेश्चन से देखो, क्वेश्चन है -3,4 और 3,-4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य बिंदु के क्या निकालने हैं, निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। ठीक, x1 प्लस x2 बटे कितना 2, x1 और प्लस x2 बटे कितना 2, कॉमा इसी प्रकार y1 प्लस y2। अब रहता है हमारा प्लस में, लेकिन ये मान काय में दिया, माइनस में, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस बटे कितना 2। ठीक, तो देखो माइनस का 3 और प्लस का 3 क्या बचेगा, 0 कट जाएगा ना, और बटे कितना 2, और 4 में से 4 गया, 0 बटे 2, यानी 0 के बटे में कुछ भी लिख दो, मान क्या आता है आपका 0 ही आएगा। तो ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। ठीक, प्रैक्टिस के तौर पर एक और ले लें। तो देखो एक बार क्या हो सकता है, आप 2,3 ले लीजिए और 4,5 ले लो। ठीक, इन दोनों के क्या बताने हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो क्या होगा, x1 प्लस x2 बटे कितना 2 और y1 प्लस y2 बटे कितना 2, यानी 4 और 2 6, 6 बटे 2, 6 बटे 2 यानी 2 तिया 6, और 3 और 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2 यानी 2 चौके 8। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन कैसे निकालें, तो इसको भी देख ले जरा। अंतर विभाजन क्या होते हैं आपके और बाह्य विभाजन क्या होते हैं। तो देखो, जब जैसे कोई मान दे दिया 2,3 और 4,5 दे दिया, और उनका अनुपात इनको बोल दिया, जो दोनों निर्देशांक हैं, ठीक, आपके 2,3 और 4,5 ये दोनों शीर्ष कितने में काटते हैं आपस में, मतलब मान लो एक अनुपात 2 में क्या करते हैं, अंतर विभाजित करते हैं।
क्या करते हैं, अंतःविभाजित करते हैं। और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या निकालेंगे, अंतःविभाजन ही लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन में बाह्य विभाजन पूछेगा ना तो अवश्य उसमें लिखा होगा कि इसमें क्या निकालना है, आपको बाह्य विभाजन ज्ञात करने हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो देखेंगे हो गया आपका x1 y1 x2 y2, ये हो गया आपका m अनुपात n। ठीक, कहीं कहीं इसको m1 m2 भी लिख देते, मैंने m1 m2 माना, ओ सॉरी, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग लिख ले रहा है m1 अनुपात m2। ठीक, एक अनुपात हो दिया ना तो आगे वाला होगा m1, पीछे वाला m2 लगाओ। देखो फॉर्मूला कैसे याद करें, एबीसीडी पहले क्या आता है आपका m आता है, बाद में क्या आता है x, तो पहले एक आएगा पहले 2 आएगा, यानी m1 x2 प्लस m2 x1। देखो इन दोनों में से पहले क्या आएगा m, एबीसीडी में m पहले आता ना, m पहले आएगा और यहाँ पे 1 लगेगा और इस पे 2 लगेगा, m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, इसी प्रकार बाई के निकाले। ठीक, और बाह्य विभाजन में क्या होता है, बाह्य विभाजन, ये आपका क्या है बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में कुछ नहीं होता, प्लस की जगह पे क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है, और अंतःविभाजन में क्या रहता है, यहाँ पे प्लस रहता है। ठीक, तो एक क्वेश्चन करा रहा है, लगाइए आप m1 x2, x2 का मान कितना है आपका 4 प्लस m2 x1 का मान कितना है 2 बटे m1 प्लस m2, हो गया। ठीक, अब दूसरा y वाला देखो, m1 गुणे y2 कितना 5 प्लस m2 गुणे y1 कितना आपका 3 बटे कितना m1 प्लस m2। ठीक, लिख दिया। अब 1 चौके 4 और 2 दूनी 4 बटे कितना हो जाएगा 3, 5 एकम 5, 3 दूनी 6 बटे कितना 3। ठीक, यानी 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8 बटे 3 और 4 और 5 11 बटे 3। इस प्रकार आपके क्या निकल आएंगे, अंतःविभाजन का मान निकल आएगा। ठीक, तो जस्ट प्लीज थोड़ा, तो अब इसके बाद समझेंगे हम क्षेत्रफल के बारे में। ठीक फ्रेंड्स, तो जो आपका अगला इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है वो है आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। हम त्रिभुज के निर्देशांक दिए हो, हमें क्या दिए हो निर्देशांक, हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक, और जब हमें भुजा दी रहती थी त्रिभुज की, क्या दी रहती थी 3 भुजाएं। ठीक, जैसे 10 और 15 और 20, तो ये हम क्लास 9 में पढ़ के आए, हीरोन के फॉर्मूले से निकालते थे। देखो ये वाला आपको याद हो, ये मान लेते थे b बराबर 15 और c बराबर 20। पहले क्या निकालते थे, s का मान, क्या निकालते थे हम s का मान निकालते थे। ठीक, फिर कैसे निकालते थे s और s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, इससे क्या निकालते थे हम क्षेत्रफल। तो ये हमने क्लास 9 में पढ़ा। ठीक, जब हमें क्या दी रहती थी, भुजाएं दी रहती थी और उनका क्षेत्रफल हम ऐसे निकालते थे। लेकिन अब कंडीशन क्या है, अब आपको भुजाएं नहीं दी, अब आपको क्या दिए गए हैं, निर्देशांक दिए गए हैं। ठीक, तो हमें क्षेत्रफल कैसे निकालना है, वही 9 में आपको भुजा दी रहती थी, ऐसे कोई चित्र बना रहता था त्रिभुज का, लिखते थे 10 15 और 20, इसका क्या पूछते थे क्षेत्रफल, तो हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। हीरोन का फॉर्मूला होता था ये, क्या का फॉर्मूला, हीरोन का। अब कोई ये नहीं बोले सर हीरोन का फॉर्मूला नहीं होता क्या, हीरोन का क्यों होता, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, तो ये हीरोन के फॉर्मूले से हमने क्लास 9 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक, अब हम आ गए 10th में, तो 10th में आपको निर्देशांक के अकॉर्डिंग सॉल्व करने हैं। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फॉर्मूला देखेंगे पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। दो फॉर्मूला आपको देख रहे हो, बहुत ही डेंजरस लगेगा, लेकिन उसमें है कुछ नहीं, समझेंगे 1/2 क्वेश्चन। अब x1 और y2 माइनस y3 प्लस, अब x1 हो गया, x1 के बाद क्या आएगा x2, y3 माइनस y1 माइनस y2। ठीक, और प्लस और x3। ठीक, और y2 माइनस, मैंने मिस्टेक कर दिया, एक मिनट यहाँ पे क्या रहता y3 माइनस y1 और y1 माइनस y2। ये क्या होता है आपका त्रिभुज का फॉर्मूला होता है। ठीक, हाँ ठीक है। तो देखो इसको कुछ लोग कैसे याद करते हैं, ऐसे याद कर लेते हैं 123 231 और 312, ऐसे याद कर लेते। देखो 1 2 3 123 कर लिया, ठीक, 231 कर लिया और 312 कर लिया, लेकिन आप ऐसे भी भूल सकते हैं। तो कैसे याद करें, देखो पहले काउंटिंग याद करें। देखो 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या आएगा 3 और 3 के बाद फिर से क्या आएगा 1। ठीक, देखो पहले हमने x1 लिया, पहले क्या लिया x1, तो 1 आ गया, तो अब क्या आएगा 1 के बाद 2 यानी y2,
माइनस और 2 के बाद क्या आता है y3, ठीक। अब प्लस, अब x1 लिया, अब हम क्या लेंगे x2, ठीक। तो देखो अब 3 से जिनके साथ स्टार्ट करें, 2 के बाद क्या आता है 3 और 3 के बाद सीधा क्या आएगा 1, 3 के बाद क्या आएगा सीधा 1, तो आप इससे याद करेंगे। अब x2 हो गया, अब देखो अब x2 के बाद क्या आएगा x3, x2 के बाद क्या आएगा आपका x3, अब 3 के बाद क्या आता है सर्किल में फिर से बात, और 1 के बाद क्या आता है आपका 2। आप इससे फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ठीक। और वरना फिर आप वैसे रट्टा मारो तो वैसे भी लगा सकते हैं। 2/3 माइनस 1,2 और 2, यहाँ पे लिख दो वरना क्वेश्चन आ बनेगा अभी। 2,3 माइनस 1,0 और 2, माइनस 4, x1 y1 x2 y2 x3 y3। लगा फॉर्मूला 1/2, x1 का मान कितना दिया आपका 2 और गुणा, ठीक। जब इसका आगे चिन्ह रहते हैं यहाँ पे गुणा के सिंबल रहते हैं 2 के, y2 माइनस y2 क्या आपका 0 माइनस y3 क्या माइनस के 4 और माइनस पहले से और माइनस के 4 है, तो टोटल क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4 प्लस x2 का मान कितना है माइनस के 1, तो माइनस का 1 लिख लो, ठीक। चलो मैं अभी यहाँ पे एनएससी लिख दे रहा माइनस का 4, ठीक। अब गुणे y3 माइनस y3 क्या है आपका माइनस का 4 गुणे माइनस y1 कितना है आपका 3, y1 कितना है आपका 3 प्लस x3 का मान कितना है आपका 2, y1 माइनस y2 माइनस y2 का मान क्या है 0, लिख दिया। अब 1/2 और 2 गुणे, अब माइनस का गुणा -4 में होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 4, प्लस के 4 में 0 जोड़ दो तो क्या रहेगा प्लस के 4 तो रहेगा, क्योंकि 0 में कुछ जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस का गुणा होगा माइनस के 1 में, प्लस का गुणा होगा माइनस के 1 में तो क्या हो जाएगा -1 और गुणे माइनस का 4 और माइनस का 3, यानी 4 रुपए का घाटा लग रहा और 3 रुपए का घाटा लग रहा, तो हमें टोटल कितने का घाटा लगेगा, तो कितने का लगेगा -7 का लगेगा, ठीक। प्लस 2 और 3 में से 0 गया यानी क्या बचेगा 3 ही बचेगा, ऐसा सॉल्व हो गया। अब 1/2 4 दूनी 8, ठीक। अब -1 का गुणा प्लस माइनस के 7 में, जब माइनस का गुणा माइनस में होता तो क्या हो जाता है प्लस, और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक। अब टोटल आप काउंट कर लीजिए क्या हो जाएगा आपका, और 7 और 8 कितना 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, यानी 21 का गुणा 1 में यानी 21 और बटे कितना 2, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका फल मेथड है। और अगर इसकी अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा आपके लिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, ठीक ठीक शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी देख लें आप, बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, देखेंगे क्या है वो। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, त्रिभुज हो चाहे चतुर्भुज हो चाहे पंचभुज हो कुछ भी हो, उसका हम कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे ट्रेस विधि से। इसको मैंने अपना एक ट्रेस नाम दे दिया इसके लिए, किसका क्या नाम दे दिया हमने इसका ट्रेस, ठीक। देखो कैसे करेंगे, अब देखो हम कैसे निकालेंगे क्षेत्रफल, हमें कोई भी मान दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक। अब लेकिन जो हमने टॉप पर निर्देशांक लिए वो हमें एक बार फिर से कहाँ लेने पड़ेंगे नीचे लेने पड़ेंगे, ठीक। और आगे कितना लेना पड़ेगा हमें 1/2। आप जो कैंची गुणा करेंगे इसका इसमें इसका इसमें इसका इसमें, ठीक। और कैंची गुणा इसका क्या होता है इसमें इसका इसमें और इसका इसमें, तब जाके हमारा क्या आएगा आंसर। तो देखो मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा सीधा सीधा आपके लिए, देखो मैं यहाँ पे ले रहा, ठीक। त्रिभुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल, तो आगे कितना लेना पड़ेगा 1/2। अब देखो 2,3 उसके बाद -1,0, फिर क्या आपका 2, माइनस के 4। मेरा मेथड क्या है ट्रिक में क्या है मेरा, जो मैंने ऊपर लिया उसको फिर से कहाँ लेना पड़ेगा नीचे दोबारा लेना पड़ेगा। अब देखो 1/2, जिनकी कैलकुलेशन फास्ट है उनके लिए बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आती। देखो कैसे, अब मैंने क्या बताया था इसका गुणा इसमें होगा, 2 का गुणा 0 में करोगे तो क्या होगा 0, ठीक। अब प्लस, अब एक -1 का गुणा -4 में, -1 का गुणा -4 में करोगे तो क्या होगा प्लस के 4 और प्लस, अब देखो इसका इसको हो गया, अब 2 का होगा क्या में 3 में, तो 2 कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक। इस तरफ वाले गुणा कर लिए, अब क्या लगाएंगे माइनस, अब इस तरफ वाले को घटा देंगे। देखो अब 3 का 1 में होगा, 3 का -1 में, तो 3 का 3 माइनस का हो गया कि नहीं, ठीक। अब प्लस 0 का गुणा 2 में होगा तो क्या आएगा आपका
0। अब ठीक प्लस, अब -4 का गुणा 2 में, -4 का गुणा 2 में, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका -8। ठीक, माइनस का कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 8। देखो 1/2, अब देखो प्लस के 4 और प्लस के 6 कितना हो जाएगा 10 माइनस, अब देखो माइनस का 3 और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं, माइनस प्लस, तो इसका क्या आएगा आपका 1/2, ठीक 10 माइनस, अब माइनस का 3 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 11, माइनस का क्या हो जाएगा 11। अब देखो 1/2 और क्या होगा 10, अब माइनस का क्या हो जाएगा आपका प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यानी 10 और 11 कितना होता है आपका 21 और बटे में कितना 2, ये आपका क्या हो गया आंसर। देखो ये लग रहा होगा सर ये तो उतना ही बड़ा कर दिया, उतना बड़ा नहीं है। अगर मैं इसको मैं कितने 1 2 3 4 5 स्टेप किया ना, तो 2 स्टेप में सॉल्व करता, एक हो गया और इसके बाद में सीधा इसको ऐसे लिख देता। ठीक, अपने माइंड में 6 4 10 हो गया, माइनस का 8 माइनस का 3 माइनस का 11, तो माइनस का 11 माइनस से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको सीधा भी कर सकता था। ठीक फ्रेंड्स, तो इस प्रकार आप त्रिभुज हो तो चतुर्भुज का भी चतुर्भुज होता तो क्या करते हैं हम x4 y4 ले लेते और फिर से हम क्या कर देते x1 y1, उससे भी इसके आंसर निकाल सकते थे। ठीक, और अगर हम जो पुराना मेथड है उससे हम चतुर्भुज का कैसे निकालेंगे, जैसे उन्होंने कोई भी मान दे दिया x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4, हमें क्या करना पड़ेगा 20 से कट लगाना पड़ेगा। ठीक, अब मतलब क्या गिनना पड़ेगा विकर्ण, अब विकर्ण खींचोगे तो एक त्रिभुज ये हो गया और एक त्रिभुज वो हो गया, तो पहले हम इसका क्षेत्रफल अलग निकाला है और उसका क्षेत्रफल अलग निकाला है और फिर इन दोनों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे जोड़ देंगे, इस प्रकार आपका चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक, तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। ठीक, और जो भी आपके इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते थे लगभग वो मैंने सारे करा दिए। अब इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बनता है संरेख वाला, तो मैं आपके लिए वो अगली वीडियो में लेकर आऊंगा, फिर आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक, उस टॉपिक का नाम है आपका ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। बहुत ही आसानी से सिखाएंगे हम, थोड़ा हंसा कर भी आपको वो वाली त्रिकोणमिति सिखाएंगे। ठीक, तो आप अपने दोस्तों को प्लीज ऐड कीजिए और जो आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।